What is up guys, welcome back to a brand new video and भाई I am finally back after 2 weeks and मुझे पता मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया YouTube पे बट मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था. यू कैन फॉलो मी ऑन माई Instagram. अगर तुम्हें मेरी लाइफ के रिलेटेड या एडिटिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो Instagram पे मुझे फॉलो कर लो एंड आई एम जस्ट अ DM अवे. सो आज की वीडियो में आई विल ब्रेक डाउन वन ऑफ माई रीसेंट एडिट जो कि मैंने AP Dhillon के रीसेंट सॉन्ग पे बनाई थी एंड ये वाली एडिट सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी है एंड इट इज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग एट 52,000 लाइक्स समथिंग. इसकी ये बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ कि कितने लाइक्स आए हैं. मतलब ये बताने का मतलब ये है कि लोग इसको कितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. मोशन ग्राफिक एडिट्स बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं. सो इफ़ यू वांट स्टैंड आउट तो तुम मोशन ग्राफिक एडिट्स बना सकते हो. मैं आज इस एडिट का ब्रेक डाउन करूँगा जिससे तुम्हें पता लगेगा कि ये वाले एडिट्स कैसे बनते हैं. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यू शुड मेक अ ट्यूटोरियल ऑफ दिस वन क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. तो मैं आज उसका ब्रेक डाउन करूँगा एंड दिस विल बी द पार्ट 1. तो मैं पहले पार्ट में अभी 1 या 2 सीन्स को ब्रेक डाउन करूँगा. तो आगे जाने से पहले मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं. तो गाइज नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन एंड स्क्रीन पे मैंने ये वाली जो वीडियो है इसकी प्रोजेक्ट फाइल खोल रखी है. सो सबसे पहला हमारा सीन है ये वाला जिसमें मैंने नल्स का यूज़ किया है. वे है यू कैन सी कि यहाँ पे नल्स हैं, शेप लेयर्स हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँगा विच विल बी ऑफ 24 फ्रेम्स. तो यहाँ पर मैंने एक 24 फ्रेम्स वाली कॉम्पोजिशन क्रिएट कर ली एंड नाउ सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है, एक सीन को क्रिएट करना. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है, एक सीन को क्रिएट करना. एक सीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सॉलिड लेके आऊँगा. तो सॉलिड मैं ऐसे नहीं ले रहा, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है तो मैं कलर हंट करके एक वेबसाइट है कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है. मैं वहाँ पर कलर पैलेट्स चूज़ करता हूँ जो भी मुझे चाहिए होती है. तो अभी यहाँ से ही मैं कोई कलर पैलेट एक चूज़ कर लूँगा क्योंकि ऐसे एडिट्स में ना मोस्टली अगर आप अपना कलर कॉम्बिनेशन या अपने डिज़ाइंस या अपने फॉन्ट्स को अच्छा रखोगे सो ओवरऑल एडिट वैसे ही अच्छा लगेगा. तो तुम्हें इतना नेसेसरी नहीं होता कि एनिमेशंस बहुत ज़्यादा करनी है. मतलब एनिमेशंस करनी इज़ अप टू यू बट अगर एनिमेशंस कर रहे हो और साथ में कलर कॉम्बिनेशंस एंड फॉन्ट्स का भी ध्यान रख रहे हो सो वो तो फिर ओवर द टॉप लाइक एडिट बनेगा, बहुत क्रेजी बनेगा. सबसे पहले मैंने एक रेड सॉलिड क्रिएट कर लिया जो कि मैंने उसी कलर कॉम्बिनेशन में किया. उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये वाली वाइट लाइंस हैं पूरे सीन के अंदर. तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वाइट लाइंस हैं इनको रिक्रिएट करूँगा जो वाइट सर्कल्स हैं. सो उसके लिए मैं शेप टूल लूँगा एंड शेप टूल से मैं सबसे पहले एक शेप लेयर यहाँ पे क्रिएट करूँगा छोटा सा और यहाँ पर स्ट्रोक को मैं कर दूँगा इनेबल एंड स्ट्रोक साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा. तो पहला जो हमारा सर्कल है वो थोड़ा सा हैवी है तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रोक साइज़ ऑलमोस्ट 25 के आसपास रखूँगा एंड इसको स्ट्रोक कलर को वाइट कर दूँगा. वाइट कर सकता हूँ या हमारे कलर हंट वाले कॉम्बिनेशन में जो लाइटर कलर है उसको चूज़ करके मैं यहाँ पे इसका कलर कोड पेस्ट कर सकता हूँ. इसका एंकर पॉइंट पैन बिहाइंड टूल से सेट कर लेना, बिल्कुल सेंटर में कर लेना एंड देन इसको भी एकदम सेंटर में अलाइन कर देना. ठीक है. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 3D इनेबल करना है. देन इसी शेप को कॉपी करना है एंड स्केल प्रेस करके बड़ा कर देना है. अब बड़ा करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि इसका जो अंदर का रेडियस है, स्ट्रोक विड्थ है, उसको थोड़ा सा कम कर देना जिससे एक पतला स्ट्रोक हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्टली लाइक दिस. थोड़ा सा मैं इसको क्लोज इन कर देता हूँ ऐसे. उसके बाद क्या, मैं बीच वाला दोबारा से कॉपी करूँगा. बीच वाला जो सर्कल है उसको कॉपी करके बाहर लेके आऊँगा. तो एक ऐसा हमारे पास पैटर्न बन गया. इसको 2 या 3 बार रिपीट करना एंड रिपीट करके तुम्हारे पास एक अच्छा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा. मैंने यहाँ पे इसको रिपीट कर करके यहाँ पे ले आया. तो अब हमारे पास ये पैटर्न बन चुका है, सब 3D में है एंड तुम यहाँ से अब 2 व्यू ऑन कर सकते हो और 2 व्यू पे जो सेकंड व्यू है उसको तुम कस्टम व्यू 1 पे रख सकते हो. इससे तुम्हें थोड़ा सा इजी होगा, तुम्हें पता लगेगा कि डेप्थ कहाँ पे है वीडियो में, कहाँ पे डेप्थ देनी है और कहाँ पे नहीं. तो मेरे पास ये आ गया. अब अगर मैं इसको आगे पीछे करके देखूँ तो एक ऐसा मेरे पास डिज़ाइन आ रहा है. सो ये हमारा डेप्थ का काम करेगा वीडियो में. नाउ द सेकंड थिंग यू सी हेयर इज़ दिस कर्व्ड वीडियो. तो यहाँ पर ये जो कर्व्ड वीडियो आ रही है बीच में, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं वीडियो में से जाऊँगा जो मैंने वीडियो डाउनलोड कर रखी है, म्यूज़िक वीडियो मेरे पास है, उसमें से कोई भी एक सुंदर सा सीन, कोई क्यूट सा सीन जो भी मुझे अच्छा लगे वो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा और उस पर टेक्सचर लगाऊँगा.
तुम देखो कि मेरे पास ये सीन आ गया। अब तुम देखो कि भाई ये कितने सारे फ्रेम आ गए। इसको यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे सीन क्रिएट करना है, तो मुझे एक डेप्थ लानी है वीडियो के अंदर। तुम यहाँ पे अगर मेन कॉम्पोजिशन में देखो तो, और वैसे भी अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में होगी, तुम वहाँ से ले सकते हो। तो अगर तुम ये सीन देखो, ये है हमारा जो कस्टम व्यू वाला, एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल पीछे है जो ये वाला, एंड देन यहाँ पे ये वाली बॉटल है, एंड देन यहाँ पे इनकी ये वाली फ़ोटो, एंड देन यहाँ बहुत आगे आके ये जो डेप्थ के लिए मैं यहाँ पे दूसरी फ़ोटो लगाई है। सो इट्स जस्ट कि मैं उसको ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से बहुत दूर प्लेस कर रहा हूँ ताकि डेप्थ आए। अब तुम देखोगे जो वीडियो थी उसमें कर्व्ड थे एजेस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर लूँगा। मास्क को मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर रखूँगा। अब थोड़ा कट इसलिए रहा है, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। वो कट इसलिए रहा है क्योंकि मैं जितना ज़्यादा मास्क को एक्सपैंड करूँगा ना, उतना ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे राउंडनेस मिलेगी। तो मैं यहाँ मास्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं मास्क को एक्सपैंड करूँगा और इतना एक्सपैंड करूँगा ताकि मेरा एक राउंडेड सा रेक्टेंगल बन जाए। तो ये हमारा राउंडेड एक रेक्टेंगल बन गया। अब मैं इसका भी 3D मैंने इनेबल कर रखा है, तो मैं इसको बिल्कुल पीछे ले जाऊँगा ताकि मैं इसको जो मिडल सर्कल है उसके जस्ट आगे पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर अगर तुम देखो, बिल्कुल इसको मैं कोशिश करूँगा कि सेंटर में रहे। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि ये बिल्कुल ऐसे है। अगर मैं इन सबको एक साथ मूव करूँगा कहीं तो ऐसे मेरे पास एक इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पर हमें डालने हैं अदर ऑब्जेक्ट्स। तुम अपने गाने के रिलेटेड कुछ भी ले सकते हो। अब मेरा जो सॉन्ग था दैट वाज बेस्ड ऑन वाइन एंड स्टफ़, तो इसके लिए मैंने एक वाइन बॉटल ले रखी है। वाइन बॉटल को भी मैं 3D कर दूंगा एंड इस पे लगाऊंगा मैं ड्रॉप शैडो। तो ड्रॉप शैडो से थोड़ी डेप्थ आ जाएगी, इसलिए मैं ड्रॉप शैडो लगा रहा हूँ। अब तुम यहाँ पर देखो कस्टम व्यू 1 में यहाँ पर हमें इसको आगे लेके आना है क्योंकि हमें इसको डेप्थ देनी है कि ये बॉटल जब हम जूम आउट करेंगे तो ये बॉटल तब दिखे। तो मैं इसको और जूम आउट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि तुम देखोगे कि जैसे जैसे मैं इसको सामने लेके आता जा रहा हूँ ये बड़ा होता जा रहा है। तो इसके लिए तुम स्केल यूज़ करके इसको छोटा कर सकते हो, उसकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉप शैडो जो मैंने लगाई थी उसकी सेटिंग्स ऐसे ही इनेबल करूँगा 100 एंड इसका एंगल इधर कर दूँगा थोड़ा सा और थोड़ी सी ओपेसिटी कम रखूँगा 45 आई गेस, और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस मैंने यहाँ पे रख दिया और थोड़ी सी सॉफ्टनेस हल्की सी आप 10 के अराउंड सॉफ्टनेस दे सकते हो। तो ये हमारी बॉटल यहाँ पे आ गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे यहाँ पे जितने मेरी मर्ज़ी के ऑब्जेक्ट्स जो भी मुझे लगाना है मैं लगा सकता हूँ। तुम यहाँ पे APT लोगो लगाओ, तुम यहाँ पे किसी और सिंगर की एडिट बना रहे हो, किसी सिंगर को लगा दो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने देखो कुछ क्लिप्स हैं जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव कर रखा है। तुम रोटो भी कर सकते हो बट आई वॉन्ट रिकमेंड, क्योंकि रोटो से ना स्लो हो जाता है, पूरी फाइल ही स्लो हो जाती है। तो मैं रोटो तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मैंने क्या किया, इसको फ़ोटो को स्क्रीनशॉट लिया, कैनवा पे लेके गया, बैकग्राउंड रिमूव किया। उसके लिए तुम्हें कैनवा प्रो चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव किया और इसको यहाँ पे ले आया। वैसे फ्री टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो तुम अपने तरीके से चूज़ कर सकते हो। अब मैं ये वाला ऑब्जेक्ट को लेके आया एंड इसको भी मैं बिल्कुल, इसको मैं बॉटल से भी आगे ले आऊँगा ताकि जब मैं बहुत ज़्यादा जूम आउट करूँ तब दिखे ये। अब मैंने इसको कुछ यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसका भी देखो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको छोटा कर दूँगा। इतना छोटा भी नहीं करना था, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे एंड यहाँ पे प्लेस कर देंगे ताकि ये कुछ क्यूट सा हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट दे दे, ठीक है। और ड्रॉप शैडो में क्या करूँगा, जो मैंने बॉटल पे लगाई थी उसी को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ भी ड्रॉप शैडो आ गई। एंड देन द थर्ड थिंग वी नीड टू डू इज़, जो तीसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास था वो भी मैं उसी तरह यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा जैसे मैंने तुम्हें बताया। इसको 3D में कन्वर्ट करो और देन थोड़ा सा आगे ले आओ। इसको मैं इन दोनों के बीच में रखूँगा, द बॉटल एंड द अदर सीन, ताकि ये बीच में, दोनों के बीच में जो एक एम्प्टी फ्रेम है वहाँ पे रहे। एंड इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे भी ड्रॉप शैडो लगा दी मैंने। तो अब देखो मेरे पास ये सीन आ गया। अब मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है अगर मैं पोजीशंस इसकी की। तो अगर मैं ऐसे जूम इन करूँगा तो मैं अभी थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ जब मैं इसको एनिमेट करूँगा।
तो जब मैं पीछे आऊँगा तो ये कुछ इस तरह से हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे. सो नाउ व्हाट आई बिलीव इज़ कि इसको थोड़ा सा और आगे होना चाहिए एंड इसका स्केल थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि जब मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, जब तुमने देखा मैं बिल्कुल कैमरा पे जूम इन कर रहा हूँ, तो ये कैमरा के बीच में इंटरप्ट कर रहा है. तो इसको मैं यहाँ करूँगा एंड इसको थोड़ा सा आगे और कर दूँगा. सो नाउ वी हैव दिस. ठीक है, इसका मैं स्केल छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये स्केल बहुत ज़्यादा है. इट्स टोटली अबाउट एक्सपेरिमेंट. तुम्हें नल्स को कंट्रोल करना, नल्स के साथ खेलना आना चाहिए. सो द लास्ट थिंग लेफ्ट हेयर जो कि मैं ऐड करूँगा दैट इज़ टेक्स्ट. टेक्स्ट के लिए तुम देखो मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट यूज़ कर रखा है, तो ये लिरिक्स हैं गाने के ऑब्वियसली. तो मैं यहाँ पे गाने का टाइटल लिख देता हूँ क्योंकि मैं गाना सुन नहीं रहा, तो मुझे नहीं पता कि गाने में क्या चल रहा है. तो ये फॉन्ट भी तुम यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड उसमें रखा, तो मैं इसमें यूज़ कर रहा था बोडोनी एंड द बोडोनी ओल्ड स्टाइल बुक. तुम भी यूज़ कर सकते हो, ये फ्री टू यूज़ फॉन्ट है, तुम्हें किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब तुम्हें इस टेक्स्ट को भी 3D करना है एंड देन बिल्कुल इसके साथ चिपका के लगाना है. देखो 3D में जब तुम ऐसे पीछे लेके जाते हो ना, तो तुम इमेजिन करो तुम एक चीज़ को एक ऑब्जेक्ट के पीछे लगे तो छुप जाएगी, और तुम उसके आगे ले आए तो दिखने लगेगी. तो जब वो दिखने लगती है उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो एंड देन इसको कॉर्नर पे ले जाऊँगा एंड इसमें मैं एनिमेशन लगाऊँगा. मेरे पास एनिमेशन है वर्ड राइट वाली, तो मैं ये लगा दूंगा. तुम कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो, दैट्स टोटली अपॉन यू. तो टेक्स्ट एनिमेशन थोड़ी सी अच्छी लगेगी इसलिए मैंने लगा दी. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही एक सॉलिड क्रिएट करूँगा, थोड़ा सा छोटा लाइक दिस. ठीक है, इसका मैं स्ट्रोक डिसेबल कर दूँगा एंड फिल कलर मैं इसमें इनेबल कर दूँगा. तो फिल कलर इनेबल करने के बाद आई विल गो टू दिस पेज जहाँ पर हम हमारा कलर कॉम्बिनेशन देख रहे थे. तो यहाँ पर कलर कोड को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे देखो ये मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल जो बनाया था वो क्रिएट हो चुका है. 3D कन्वर्ट कर दूंगा. अब देखो ये पीछे चला गया बिल्कुल, तो हमें इसको आगे लेके आना पड़ेगा थोड़ा, और अब हमें इसको ध्यान से दोनों के बीच में पेस्ट करना है बिल्कुल ऐसे. सो इट वॉज टू ईजी राइट. और अब हमें क्या करना है कि जैसे वो लिरिक्स आए तो तब आए ये, मतलब अभी तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा एंड इसको थोड़ा सा आगे भेज दूंगा एंड जो अभी पोजीशन है इसको थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट शिफ्ट कर दूंगा और की फ्रेम्स पे F9 प्रेस करूँगा और एक कुछ ऐसा ग्राफ क्रिएट कर लूँगा, स्पीड ग्राफ. तो हमारे पास ये आ गया एंड ओपेसिटी के की फ्रेम्स लगाएंगे 100 पे एंड स्टार्टिंग पे 0 एंड देन 100. तो एक ऐसा हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया. अब हमारा काम है इसको प्रॉपरली एनिमेट करने का. तो प्रॉपरली एनिमेट करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं एक नल क्रिएट करूँगा. तो मैंने नल क्रिएट कर ली. जितने भी मेरे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं बैकग्राउंड को छोड़ के मैं पेरेंट एंड लिंक यूज़ करके उसको लिंक कर लूँगा. तो अब तुम्हें क्या करना है, पेरेंट एंड लिंक से ये वाला टॉगल यहाँ पे अटैच कर देना नल पे. तो अब इससे क्या होगा, और नल को 3D कर लेना. अब इससे क्या होगा कि मैं अगर नल को मूव करूँगा ना तो सारे ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं. तो ये देखो ये बहुत ही क्रेजी हो गया. तो अब हमें एक एक ऑब्जेक्ट को जाके मूव नहीं करना पड़ेगा, हम सबको यहीं से होल्ड करके ऐसे मूव कर सकते हैं. तो पहला की फ्रेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे मुझे सिर्फ एपिटिलो वाली वीडियो चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पर लगा के थोड़ा आगे जाऊँगा एंड जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ये एनिमेशन एंड करनी है अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लिरिक्स, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग है, वहाँ पर मैं एक ऐसे कर दूँगा. और थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में जाना, रोटेशन का की फ्रेम लगा लेना, ओरिएंटेशन का, और पोजीशन वाले उस पर थोड़ा सा तुम देख सकते हो कि रोटेशन भी दे सकते हैं. तो एक ऐसा मैंने एक रोटेशन वाला की फ्रेम भी दे दिया. अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, F9 प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसको एक ऐसा ग्राफ दे दूँगा. एंड मुझे नहीं लगता मुझे रोटेशन अच्छी लग रही है, सो आई थिंक आई विल जस्ट अवॉइड इट. एंड ब्लर मोशन ब्लर सब पे ऑन कर देना ताकि तुम्हारा जो वीडियो है वो अच्छी लगे,
क्योंकि मोशन ब्लर से ना पता नहीं क्यों जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है ना, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दैट, कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग रह जाती है ना, अरे क्या हो गया भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग रह जाती है ना, वो वीडियो में फिर आ जाती हैं। लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, कुछ रह जाता है, तो वो मोशन ब्लर से हम कवर कर देते हैं। तो मैं मोशन ब्लर ऑन करके ये वाली एनिमेशन क्रिएट कर दी एंड दिस। अब देखो, अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मैंने कुछ चीज़ें वहाँ वीडियो में मेरी मिसिंग रह गई थी, विच आई फेल्ट कि मुझे कंप्लीट करनी चाहिए थी। तो ये देखो अभी तक फ्रेम अच्छा लग रहा है, बट मुझे क्या करना था, सबसे पहले तो मुझे जो बॉटल्स हैं लाइक दिस बॉटल, मेरे को इस पर टर्बुलेंट डिस्प्लेस डालना था जिससे ये कुछ मूवमेंट करे, लाइक ये स्टिल ना रहे। तो अब टर्बुलेंट डिस्प्लेस डालेंगे। भाई एपीटी लोग के मुंह को क्या हो गया। तो अब मैं एवोल्यूशन पे ऑप्शंस पे जाऊँगा, रैंडम सीड पे ऑल्ट प्लस राइट क्लिक करना एंड ये कोड वाला खुल जाएगा। तो यहाँ पर टाइम *6 लिख देना एंड यहाँ पर तुम ओके सॉरी मैंने कैप्स लॉक में लिख दिया, ऑल्ट* क्लिक करना, टाइम *6, ठीक है। अब तुम्हारे पास तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो एपीटेलो वाली जो वीडियो है ये मूव कर रही है, मतलब थोड़ा सा इसमें वेव्स आ रही हैं, ये देखो। तो ये अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है भाई, बाकी तुम्हारा पता नहीं, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तुम इसको स्किप कर सकते हो, इट्स डेफिनेटली ऑन यू। और बॉटल को रोटेशन दे सकते हो, बॉटल को क्या कर सकते हैं कि R क्लिक करके ओरिएंटेशन पे की फ्रेम, देन जब ये एनिमेट आउट हो रही है तो एक ऐसी रोटेशन दे सकते हो इधर वाली साइड, तो ये ऐसे एक रोटेशन आ जाएगी और तुम इसको सिलेक्ट करके की फ्रेम। अब तुम देखो जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये सब ऑप्शनल है, मैंने जो मेन चीज़ तुम्हें बतानी थी वो तो मैंने तुम्हें बता दी, और बाकी तो तुम हो ही भाई इंटेलिजेंट लोग हो यार, कर लोगे, ठीक है। पहला सीन हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। उस सीन में कुछ चीज़ें और हैं, ये तो अब मैंने कलर करेक्शन कर रखी है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें और ऐसे हैं कि एक स्टार है एंड थोड़ा सा ब्रीदिंग एरिया कम है, तो वो कभी कभी ब्रीदिंग एरिया थोड़ा कम हो तो वो भी ठीक लगता है। उसके बाद मैंने इसको ट्रांजिशन दी, रिपल एंड शेक ट्रांजिशन, जिससे ये नॉर्मल एक टेक्स्ट वाली लेयर आ गई एंड देन मैंने ये सॉन्ग के अकॉर्डिंग डाला। फिर आता है ये वाला सीन। अब ये वाला सीन ना अगर तुम्हें देखो डिटेल में समझना है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 करके, बट अगर तुम्हें मैं फटाफट से समझाऊँ, मतलब अगर मैंने तुम्हें नल समझाए हैं कि नल को कैसे कनेक्ट करना है, नल क्या काम करता है, तो अगर तुम्हें उससे समझ आएगा तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो दूसरा व्यू है मैं इसमें कस्टम व्यू 1 खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कस्टम व्यू है दूसरा वाला, मैं इसको भी 3D कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखता रहेगी क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये जो थोड़ी सी ये जो मतलब गाने का टाइटल है तो मैंने उसको लेके आया। ओ माय गॉड हेल ना ब्रो, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आया। सबसे पहले ये थोड़ी सी जो मैंने इसको डाला, इसको मैंने बिल्कुल पीछे रखा अटैच टू द बैकग्राउंड एंड देन मैं उसको थोड़ा यहाँ पर मैंने ये जो बॉटल लगाई ये भी बिल्कुल उसके पास थी, जबकि मैंने नल के ये जो एनिमेशन करी तो ये इसके बिल्कुल सामने आ रही थी, मैंने उस अकॉर्डिंग रखा। देन यहाँ पे देखो एपीटेलो पहले आ रहा है, जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा वो बाद में आ रहा है। एंड देन मैंने क्या किया, अब मेरा यहाँ पर पहले आ रहा था लिरिक्स, देन अगला लिरिक्स आ रहा था कि दिस वन, एंड फिर उसको मैंने अपने दिमाग को यूज़ करके मैंने एपीटेलो वाला जो कटआउट है उस पर मैंने ये लगा दिया। और उसके बाद मैं नल को एनिमेट किया। अब देखो इसमें नल की एनिमेशंस देखो, व्हाट द हेक, ये नल की एनिमेशंस देखो, पोजीशंस चेंज करी हैं सिर्फ। फिर मैं यहाँ से इसको इस पोजीशन पे लेके गया, देन मैं यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने जब टेक्स्ट डाला तो टेक्स्ट में एनिमेशन डाल के मैंने यहाँ पे किया। अब जब मैं इसको नीचे लेके गया तो नीचे मैंने क्या किया, अब मैंने पूरे जो जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स थे उन सबको एक की फ्रेम लगाया एंड बिल्कुल नीचे ले गया, और नीचे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लगा रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको लेके गया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक टेक्स्ट वाली वीडियो बना रखी थी और उसको ट्रांजिट आउट करने के लिए फिर मैंने एक ऐसा नल की फ्रेम लगा दिया जो कि इसको बिल्कुल उधर ले गया। मुझे पता तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, 15-20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है, इतनी बड़ी वीडियो पे रीच आना तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए
मैं इसको अगले पार्ट में बना दूंगा तुम्हारे लिए। एंड ये फिर UI एनिमेशन है, जो इन्होंने मेरी UI एनिमेशन वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, वो तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट हैं रोटो वाले। सो आई होप कि तुम्हें समझ आया हो भाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं जितना तुम्हें बोल के एक्सप्लेन कर सकता था। एंड गाइज सॉरी फॉर द लेट वीडियोज़, क्योंकि ना मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया लाता रहूँ। एंड जब मेरे को ऐसा होता है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा या मैं कुछ अच्छा नहीं बना पा रहा, तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करता हूँ। और एक आलस तो मुझे आ ही रहा है, ठीक है, आलस तो मुझे आता है। एंड मैं थोड़ा सा अपने आप को आई जस्ट सिट बैक एंड थिंक कि मैं क्या नया बना सकता हूँ। तो अब मैंने ये कुछ सीखा था तो मैंने इसका ब्रेक डाउन किया है। ऐसी 3-4 वीडियोज़ मैंने और बनाई हैं, उनका भी ब्रेक डाउन कर दूंगा इफ़ यू गाइज वांट। तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।